नमस्कार। भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है अभी जिससे चीन को मिर्ची जरूर लगेगी। जी हाँ, और यह पूरा उम्मीद है कि चीन इसको लेकर के दोबारा डब्ल्यूटीओ में जाएगा। जी हाँ, मिर्ची कैसे लगेगी जरा समझिए। मिर्ची यह है कि भारत का जो सोलर बाजार है बहुत बड़ा है और उसमें चीन का जो डोमिनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। भारत से करोड़ों रुपए चीन जो है सोलर पैनल के कुछ सोलर सेल बेच करके अपने घर ले जाता है और अब वह चीन नहीं कर पाएगा। भारत सरकार ने एक नया नियम जारी किया है जो 1 जून से प्रभावी हो चुका है। नियम क्या है जरा इस बात को समझिए। नियम यह है, बाकायदा कहा गया है कि भारत ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा नियमों में बदलाव किया है। नियम में बदलाव क्या है जरा इसको समझ लीजिए। बाकायदा कहा गया है 1 जून 2026 से यानी आज से कहा गया है कि जितने भी सोलर पैनल बनाने वाले भारतीय कंपनी हैं, सोलर पैनल का मतलब ये पूरा का पूरा मॉड्यूल इसमें क्या था कि आज तक ये था कि सोलर पैनल जो भारत में बना होगा उसी का केवल भारत में बिक्री हो सकता है। ठीक है भैया, लेकिन इसके अंदर में जो सोलर सेल लगे होते हैं, जो लाइन है ना, छोटा छोटा सोलर सेल बोला जाता है इसको, इससे ही मिल करके ये पूरा सोलर पैनल बनता है। ठीक है, ये भारत में बहुत कम बनता है, ये अधिकतर चाइना से आता है। ठीक है, तो नियम ये था कि ये जो बाहरी वाला है पूरा का पूरा बना करके मैन्युफैक्चर इन इंडिया दे दो, लेकिन अंदर में जो मेन पार्ट है सोलर सेल, वह भारतीय कंपनी जो था वो चीन से आयात करता था और भारत को बहुत सारे डॉलर उसके बिहाफ में उस चीन को देने होते थे। भारत ने कहा नया नियम यह है, भारत में अब वही सोलर पैनल बिकेगा जो पूर्णतः भारतीय होगा, यानी पैनल जो मॉड्यूल है, जो पैनल है वह तो भारतीय होगा ही, उसके अंदर लगने वाला जो सोलर सेल है, ये लाइने लाइने वाला जो आप देख रहे हैं वो सोलर सेल जो सिलिकॉन से बनता है, वही जो सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करता है, जो सोलर पैनल का हिस्सा जिसको सोलर सेल कहा जाता है, वह भी अब भारतीय होना चाहिए, तभी वह भारतीय मार्केट में बिकेगा, नहीं तो नहीं। और यही से लिए चीन अब नाराज है क्योंकि चीन का एक ढंग से दबदबा था सोलर सेल पर और चीन अब इससे नाखुश है। क्या है पूरी बात जरा समझिए इस बात को। होता क्या है कि जो भारत की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो भारत जो क्या कहता है सोलर पैनल पूरा का पूरा जो बनाता है, लगभग मान लेते हैं 200 गीगावाट का है, लेकिन सेल मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी यानी उसके अंदर जो सोलर पैनल सोलर सेल लगेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वही सूर्य की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, उसकी कैपेसिटी महज 30 गीगावाट का, ऐसा अखबार कहता है। यानी इस बीच के गैप को कौन भर रहा है? चीन से आने वाला सोलर सेल। वह और इसके कारण से क्या हो जाता है, एक तो हम चीन पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी जो फैक्ट्री है वह पूरा ढंग से फैक्ट्री आगे बढ़ नहीं पाता है। वाजिब बात है कि चीन को हमें विदेशी मुद्रा देना पड़ता है कि एक तो खाड़ी युद्ध चल रहा है, ईरान युद्ध चल रहा है, अपने मारामारी है, पूरा का पूरा डॉलर भारत में रोकने का प्रयास में, आपको पता ही है सरकार ने कौन कौन से ऐलान किए हैं। इस परिस्थिति में यह कदम बहुत अच्छा माना जाएगा यदि इस कैपेसिटी को भरने के लिए जो गैप है इसको भरने का अब भारत ने कह दिया है, भारत सरकार ने, कि भारतीय कंपनी भरेगी अब, चाहे जो भी करो। वाजिब बात है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, मेक इन इंडिया भी आगे बढ़ेगा और भारत का पैसा भारत में रहेगा। देखो ये इस दौर में भी समझने का जरूरत है, आपको समझना होगा कि आखिर ये सोलर बाजार भारत में है कितना बड़ा। बहुत बड़ा बाजार है सर, 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ रुपीस का बाजार है, लगभग 18 से 25 बिलियन का बाजार है। और इसको उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा हम लोगों को कि हम जरा इसको जरा समझिए इस बात को, हम और चाइना के बीच में कितना ज्यादा ट्रेड डिफिसिट है, कितना ज्यादा हम लोग लॉस में है, जरा समझिए। देखो इस बात को माना जाता है कि लगभग हम मान रहे हैं कि चाइना को, हम चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं सारा सामान मिला करके, कोई एक नहीं, मोबाइल सब कुछ, लगभग 110 से 120, और हम निर्यात कितना करते हैं 15 से 20, लगभग 100 बिलियन डॉलर का हमको प्रत्येक साल नुकसान होता है। और इसमें से 5 से 6 बिलियन के आसपास
नुकसान केवल सोलर सेल के कारण से होता है। जरा इसको समझिए। अब भारत सरकार यदि चीन की कंपनियों को और मना कर दिया गया, भारत के कंपनियों को मना कर दिया गया कि अब आप चीन का यूज नहीं कर सकते हैं सोलर से, तो वाजिब बात है ये डेफिसिट थोड़ा कमेगा। लगभग प्रत्येक साल 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ रुपया हम भारत चाइना को देता है केवल सोलर सेल के लिए। तो वाजिब बात है इससे थोड़ा सा भारत का जो डेफिसिट है वो कमेगा। यहां पर इस बात को भी समझें, जो सोलर सेल बनता है, जो ब्रेन है, जो हार्ट है किसका, सोलर पैनल का, वह बेसिकली पॉलीसिक है ना, सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन आपको पता है रेत से मिलता है, फिर गर्म करके उसको प्योर किया जाता है, पॉलीसिलिकॉन बनता है, फिर उसको मेल्ट किया जाता है उस प्योर को, फिर उसको इग्नॉट बनाया जाता है। इग्नॉट मतलब छड़, पॉलीसिलिकॉन का एक पूरा का पूरा छड़, फिर उसमें एक बहुत पतला बाल की साइज से भी कई गुना पतला सीट काटा जाता है, उसको वॉफेर बोला जाता है, और इसी वॉफेर से बनता है सोलर सेल। इसी में भारत पीछे है, उस वॉफेर से सोलर सेल बनाने में। अब कह दिया गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो यही काम करेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि भारत सरकार ने कह दिया कि अब चाइना का माल हम नहीं ले सकते हैं, भारतीय माल ही उसमें लगेगा सोलर सेल, तो वाजिब बात है कुछ हमारे पॉकेट पर भी वजन बढ़ेगा। क्या है वजन, जरा देख लीजिए। माना जा रहा है कि लागत 3,000 प्रति किलोवाट बढ़ सकता है। यानी मान लीजिए लगभग किसी को 3 किलोवाट का आसपास सोलर पैनल लगाना था, तो उसे अब अतिरिक्त 9,000 रुपए देने होंगे। यदि किसी को 5,000 किलोवाट का 5 किलोवाट का लगाना है तो उसे 15,000, और यदि 10 किलोवाट का लगाना है तो लगभग 30,000। वैसे सबसे अच्छा 5 किलोवाट का माना जाता है रूफ वाला, तो उसमें लगभग हमें 15,000 रुपये अधिक देना होगा। लेकिन निस्संदेह ये बहुत बड़ा कदम है, और ये छोटी छोटी कदमों से ही कहीं ना कहीं भारत उस गैप को कम कर सकता है जो चीन और भारत के बीच में ट्रेड का डिफिसिट है। आपकी क्या राय है, भारत सरकार को यह कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि यह कदम जहां एक और भारत को आत्मनिर्भर करेगा, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा, ये ईरान युद्ध जो चल रहा है, इस संकट की घड़ी में भारत का डॉलर बचाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं, या जो हमारे आम व्यक्ति है उस पर जो बोझ बढ़ेगा क्या वह ज़्यादा नुकसानदायक होगा? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो से। नमस्कार।